बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अपनी नए पिछले वाली वीडियो में मैंने सारे फार्मूले इसके बता दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 13.1। आप लोग बुक नहीं लिए हैं तो बुक ले लीजिए और 13.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कायदे से। देखिए ध्यान से, फर्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप जान रहे हैं, क्वेश्चन आपको पता है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ आपकी दी गई है 1.5 मीटर। आपको ब्रेड्थ दी गई है उस बॉक्स की 1.25 मीटर और आपको डीप मतलब उसकी जो हाइट है एच आपको दी गई है 65 सेंटीमीटर। अब 65 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं आप, यहीं 0.65 मीटर हो जाता है। आप जानते हो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से कर देते हैं डिवाइड, तो ये आ जाता है। अब बॉक्स कुछ इस प्रकार से है, इस तरीके से है और ऊपर वाली साइड से आपका बॉक्स क्या हुआ, खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि देखो ध्यान से बच्चा, ये कहानी कुछ इस प्रकार से है, ये है, देखिए ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये वाला छत वाला हिस्सा आपका खुला हुआ पूरा ये आपका ओपन है और ये पूरा चीज़ें है। तो आपका पूरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उसको जो पता करना है आपको, यानी ऊपर एल बी है, नीचे एल बी है, ये बी एच और ये वाला आपका आगे वाला सर पे एच एल है और पीछे वाला एच एल है आपका। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा प्लास्टिक का वो हो जाएगा एल एच या फिर एच एल कह सकते हो, 2 LH या फिर एच एल या फिर 2BH और प्लस आपका हो जाएगा एक LB। नीचे वाला LB गायब है, ऊपर वाला क्योंकि वो ओपन है आपका। तो इस तरीके से कैसे कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल आसानी से सारी वैल्यू रख दो आप इसमें। तो 2 यहाँ पे H कॉमन ले लिया आपने तो बच गया L + B और यहाँ अकेला LB बचा हुआ है। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो बस। 2 × H बोले तो आपका 0.65 और L आपका है 1.25। उसके बाद में फिर L × B यानी कि 1.5 × 1.25। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1.3, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो, और ये वाला आपका हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आपका 2.75 प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका ये 15 बचे 75 आपका हो गया, 15 दूनी 30, 30 7 37 और 15 के 15 और आपका हो जाएगा 3 18 यानी कि ये हो जाएगा आपका 18, यानी ये आपका कितना हो गया 1.875। इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 × 5 = 5, 13 × 7 = 91, 91 6 91 और 6 हो जाएगा 97 और फिर हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 और 9 ये हो जाएगा आपका 35, यानी ये आ गया आपका ये, और प्लस 1.875 इसको ऐड करेंगे आप तो 5 5 10 7 7 5 यहाँ आ गया, 8 5 30 13 और 1 14 और ये होगा 3 1 4 पॉइंट ये आपका आ गया, यानी कि 314 और 15 ये आएगा आपका, यानी 5.45 मीटर ये स्क्वायर या कह सकते हो आप स्क्वायर मीटर। ये तो आ गया पहले का आंसर। सेकंड का आंसर में कुछ नहीं करना है, बस इसको 20 से इसी को मल्टीप्लाई करा देना है तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 109 ये आ जाएगा आपका रुपी, जितना लगेगा इस बॉक्स को बनाने के लिए। देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम है। एक कमरा है आपका, उसकी लेंथ है 5 मीटर और उसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर और ब्रेड्थ आपका है 4 मीटर, यानी LVH ये तीनों दे दिया गया है। अब बोल रहे हैं कि आपको कॉस्ट फाइंड करना है चारों दीवालों का, यानी कि 4 वॉल्स का और एक सीलिंग मतलब छत का, यानी आपको ये काम करना है। देखो ऐसे आपका क्यूबाइड बन गया है। क्यूबाइड में क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया आपको करना है,
ये वाला एरिया से करना है, ये फ्रंट वाला करना है, ये वाला बैक वाला करना है। ध्यान रखना नीचे वाला एरिया आपका नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, नीचे वाले एरिया को नहीं वाश करना है। इसका मतलब LB नीचे है, ऊपर भी LB नीचे भी LB, तो ऊपर वाला LB को आपको वाशिंग करनी है, नीचे वाले को नहीं करनी है। तो क्या करेंगे आप, फार्मूला सेम लगाएंगे जो फार्मूला आप लगाए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो रिक्वायर्ड एरिया पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका 2HL 2BH प्लस LB। एक ही LB क्यों है, क्योंकि देखो सीलिंग है, सीलिंग आपकी ऊपर की सीलिंग केवल उसे वॉशिंग करना है, आपको उसे पेंटिंग करना है, नीचे वाले को नहीं करना है, तो इसलिए LB ही लगा देंगे यहाँ पर। अब फिर वही कहानी कर लेंगे हम लोग, 2H कामा ले लेंगे, L प्लस B और यहाँ पे आ जाएगा LB 2 इंटू H। H की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3, L प्लस B आपका 5 और प्लस विथ 4, 5 प्लस 4 और प्लस LB बोले तो 5 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 और 5 4 9 हो जाएगा, ये इंटू में, ठीक, प्लस 5 4 जा 20, 6 9 जा आपका हो जाएगा 54, 54 और 20, ये देखो थोड़ा फिर से कर लो, 5 और 4 9 9 6 जा, ठीक है। अब ऐड कर लो दोनों को भाई, कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 74 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया आ गया है। उसके बाद में इसको अब आपको वॉशिंग का अमाउंट पता करना, रेट पता करना, रेट पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का दिए रखा है आपको 7.50 मीटर स्क्वायर। तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 7.50 इंटू 74, तो आंसर कितना आएगा 555 रुपीज आएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। ध्यान रखना, एक रेक्टेंगुलर हॉल है आपका इस तरीके से, इसका जो पेरीमीटर दिया गया है यानी L और B की बात करी ली जाए तो पेरीमीटर बोले तो क्या होता है, इसका लेंथ है 2L प्लस B, ये आपको गिवन है, कितना है ये आपका 250 मीटर है, ठीक है बेटा। उसके बाद दिया गया आपको इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर रुपये मीटर, इतना आपको खर्चा दिया गया। ध्यान रखना 4 वॉल का, तो 4 वॉल मतलब ये कुछ इस प्रकार से है और 4 दीवारें हैं आपकी, वो आपका 4 वाल, देखो एक इधर दीवार, एक पीछे दीवार, ये वाली, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रखना। तो चारों दीवार का जो लेटरल एरिया, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, लेटरल एरिया। देखो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है, तो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है बेटा 2HL प्लस B होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, और आपको दिया गया खर्चे के हिसाब से 10 मीटर पर स्क्वायर इतना टोटल खर्चा आपको दे दिया गया है। इसका मतलब है आपको दिया क्या गया है कि लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया है 15,000 अपान में 10, या ठीक है, ये आपका हो गया 2H और L प्लस B। तो इसको आप मल्टीप्लाई, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 1500 आ गया यहाँ पर। फिर 2 इंटू H की बात करी जाए यहाँ पे L प्लस B, ध्यान रखना ये आपको वैल्यू दे दी गई है 2LB 250 मीटर दे दिया गया आपको। तो इधर यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, तो H इंटू 2L प्लस B इक्वल टू हो गया है आपका इतना। तो H बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो H इंटू 250 हो जाएगा यहाँ पर, तो 250 1500 हो गया बराबर। तो H बराबर आपका हो गया यहाँ पर कितना बेटा 1500 अपान में दिस मच 0 0 कट गया, 25 छक्का 150, तो H आपका आ गया 6 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर हो जाएगी हाइट। रुको यार।